नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी पोस्ट एनालिसिस। जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें पोस्ट नंबर 9 का नाम है असिस्टेंट ब्रिज। तो ये असिस्टेंट ब्रिज जो है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अगर ग्रुप डी का है तो इसमें जो योग्यता मांगी जाती है, जो योग्यता है वो मांगी जाती है 10th पास, ओनली 10th पास। ठीक है, तो जो भी लोग 10 पास हैं वो लोग रेलवे में इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो असिस्टेंट ब्रिज जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है और इसका सब डिपार्टमेंट है ब्रिज। ठीक है, अब देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 में क्या होता है कि आपका अगर चश्मा जो है -4D से कम है एक्चुअली में -2D से -4D के बीच में अगर है तो आपको B1 स्टैंडर्ड मिलेगा। ठीक है, आप खुद सोचिए कि B1 स्टैंडर्ड है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका चश्मा जो है वो -4 डायोप्टर से ज़्यादा हो गया तो फिर आपको ये पोस्ट जो है वो नहीं दी जाएगी किसी भी कीमत पर। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो चश्मा है वो -4 डायोप्टर से कम होना चाहिए, तभी आपको ये पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। या फिर आपका चश्मा जो है वो -2D से -4D के बीच में है तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड B1 में फिट होता है। और अगर -2D से कम है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो A3 मिल जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि इससे अच्छा है। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्क क्या होता है। नंबर 1, रेलवे के पुल मीन्स होता है ब्रिज। तो मेन चीज यही है कि जितने भी रेलवे के ब्रिज होते हैं जिनसे ट्रेन अंडर ओवर ब्रिज होते हैं, जो अंडर पास होते हैं, जहां से नीचे से मोटरसाइकिल कार वगैरह गुजरती हैं, ट्रक वगैरह गुजरते हैं और उसके ऊपर से ट्रेन की पटरी होती है तो ऊपर से ट्रेन निकलती है, तो ऐसे ब्रिज होते हैं। अब जैसे कई जगह ये होता है कि नदी के ऊपर ब्रिज बने होते हैं और कई जगह रोड ओवर ब्रिज होते हैं, रोड नीचे होता है, ओवर में ब्रिज होता है। तो और छोटे पुल कल्वेट्स जिनको बोलते हैं, और उनसे जुड़े ढांचों के निर्माण में, मरम्मत और रखरखाव में वरिष्ठ इंजीनियरों की सहायता करना। कुल मिला के ये जो है वो असिस्टेंट वाली पोस्ट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो है केवल और केवल सहायता करने के लिए आपको रखा गया है। ठीक है, कि आपको वरिष्ठ इंजीनियर हैं, जो जेई हैं, जो एसएससी हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो हैं, उनकी आपको सहायता करनी है। ठीक है, करना है। और अब दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्या है, रेलवे ब्रिज का निरीक्षण करना। ठीक है, तो टीम के साथ जाकर रेलवे ब्रिज का निरीक्षण आपको करना है और आपको जो भी ब्रिज को नापने के या जो भी उसको पैरामीटर्स होते हैं उनको नापने के लिए अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ता है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी असिस्टेंट ब्रिज के द्वारा ही कैरी किया जाता है। मतलब आपके द्वारा ही वो सब इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके द्वारा ही वहां तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा है कि पुलों की मरम्मत, जो पुल अगर खराब हो रहे हैं तो उनकी मरम्मत और मेंटेनेंस में सहायता करना। तो रिपोर्ट जो है जेई और एसएससी को देना होता है। ठीक है, चौथा है कि नए पुल बनने पर सामग्री पहुंचाना। नए पुल अगर बन रहे हैं तो उनके लिए सामग्री पहुंचाना और कार्य में सहयोग करना। ठीक है, कुल मिला के इसका काम ही है असिस्टेंट का काम करना, मीन्स सहयोग करना हर चीज में। फिर पांचवा काम है इंजीनियर मीन्स जेई या एसएससी और सुपरवाइजर के निर्देश का अनुसार फील्ड में काम करना। जो उन्होंने काम दिया है वो आपको काम करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फील्ड जॉब है। बारिश में, बाढ़ में या किसी भी क्षति की स्थिति में ब्रिज का निरीक्षण करना। अगर बाढ़ या कुछ आ गया है, कुछ भी आपातकालिक स्थिति है, कुछ ऐसा हो गया है तो फिर और आपातकालीन कार्य करना, तुरंत उस चीज को, जैसे अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई ब्रिज टूट गया तो उसको तुरंत आपातकाल स्थिति में रातों रात उसको ठीक करना, ताकि वो ट्रैक है जो वहाँ का जो आवागमन जो है वो सही से सुचारू रूप से चलता रहे। उसके लिए तुरंत आपातकाल के दौरान आपको सहयोग करना जरूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें ये कह रहा है कि इसमें शिफ्ट ड्यूटी नहीं है। एक्चुअली इसमें शिफ्ट ड्यूटी नहीं है, ये बात सही है,
बट कुछ जगह पर है। लेकिन यदि किसी ब्रिज में खराबी हो, दुर्घटना हो या आपात स्थिति में हो जाए तो ओवर टाइम करना पड़ सकता है, आपको पूरा नाइट भी वहां पर रुकना पड़ सकता है। अगर आपने दिन में ड्यूटी किया है लेकिन आपको नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ सकती है तो उसको ओवर टाइम कहते हैं। और कुछ स्थानों पर शिफ्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है ब्रिज को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, कि डेली ब्रिज को चेक किया जाता है। तो कुछ लोग जैसे आप जाएंगे एक आधे दिन में आप चेक करेंगे पूरे ब्रिज को, जो भी 2-3 ब्रिज आपके अंडर में होंगे तो उनको चेक करना, कोई दरारें वगैरह तो नहीं है, उनको ओवरव्यू देखना और फिर अपने जेई को इन्फॉर्म करना। ठीक है, ये काम है। काम कठिन है क्या? क्वेश्चन मार्क है। काम कठिन है क्या? तो काम कठिन नहीं है, मध्यम शारीरिक कार्य वाली पोस्ट मानी जाती है। तो कुल मिला के ये ट्रैकमैन जैसी जॉब नहीं है कि ट्रैकमैन में बहुत ज़्यादा जो है वो शारीरिक काम और शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, वैसा काम इसमें कुछ भी नहीं है। शारीरिक काम तो इसमें है ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा क्या है कि आपको पैदल चलना पड़ सकता है किसी ब्रिज पर जाने के लिए, अगर पैदल चलना पड़ सकता है 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें काम होता है। ये फील्ड जॉब है, बिल्कुल जी हाँ, ये फील्ड जॉब है। बिना फील्ड जॉब के तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ट्रैक पर और ब्रिज तो हमेशा आपको ट्रैक के आसपास ही मिलेगा, ब्रिज ऑफिस में नहीं होते हैं। ठीक है, गर्मी ठंड और बारिश में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। गर्मी ठंड और बारिश में अगर कुछ भी, अगर बारिश का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जैसे कोई नदी जो है वो नदी पर ट्रैक का बना हुआ है, पुल बना हुआ है रेलवे का, तो वो नदी उफान पर अगर चल रही है, अगर उसमें बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है तो उसको मॉनिटर करना, डेली रोज मॉनिटर करना, रोज क्या, वो तो हर एक आधे घंटे में 1 घंटे में मॉनिटर करना कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है या सब कुछ सही चल रहा है। तो ठीक, अब देख लेते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। कि कभी कभी ऊंचाई पर बने पुलों पर भी काम करना पड़ सकता है। ये एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है इस नौकरी का, कि अगर कभी आपातकाल की स्थिति आती है या कोई भी दुर्घटना होती है तो जैसे नदी के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं उन पर भी काम करना पड़ सकता है। ये एक थोड़ा सा इसमें वीक पॉइंट है, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं महिलाओं के लिए यह ठीक पोस्ट नहीं है। नहीं है ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको फिर से बता दूं, ये एक फील्ड जॉब है और शारीरिक मेहनत वाली, थोड़ी सी शारीरिक मेहनत वाली भी जॉब है। तो फील्ड में आपको हमेशा रहना पड़ेगा, बिना फील्ड में जाए आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सैलरी इसमें क्या है देख लेते हैं। काम तो देख लिया हमने, सैलरी लेवल 1 की पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी की, और इसका बेसिक पे जो है वो है 18,000 रुपये। आपको डीए मीन्स महंगाई भत्ता वर्तमान में चल रहा है 60%, तो आपको 60% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप एक्स सिटी में है तो 30%, वाई सिटी में है तो 20% और जेड सिटी में है तो 10%। ये किस चीज़ का परसेंट है? ये बेसिक पे का। बेसिक पे का 30%, बेसिक पे का 20%, बेसिक पे का 10%। ये है आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। और अगर आपको टीए पर जाते हैं आप तो टीए मिलेगा आपको, नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। तो इन हैंड सैलरी इस जॉब में मिल जाती है, लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास सैलरी इसमें मिलती है। ये एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है जिसमें टीए भी काफ़ी बनता है, 15 दिन से ज़्यादा आपका टीए बन सकता है। अब देख लेते हैं कि इसमें प्रमोशन क्या क्या है। ठीक है, अब प्रमोशन देख लेते हैं कि प्रमोशन जो है वो जीडीसी और एलडीसी के थ्रू आप एग्जाम देकर जेई बन सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 6 में आ सकते हैं, बशर्ते आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप जेई बन सकते हैं। ठीक है, फायदे क्या क्या हैं इसके? तो फायदे देख लेते हैं कि सरकारी नौकरी की सुरक्षा है, ओके, अच्छी सैलरी भी मिलती है, बिल्कुल सही बात है, मेडिकल सुविधाएं भी हैं, पास पीटीओ की सुविधाएं भी हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका नेगेटिव पॉइंट यही है, केवल एक है कि फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, ऑफिस वर्क बहुत कम होता है। तो अगर फील्ड वर्क में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है मेरे मित्र। अगर आप ऑफिस की पोस्ट चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में ऑफिस की पोस्ट बहुत कम है, लगभग ज़्यादातर पोस्ट में फील्ड में आपको जाना ही पड़ता है। तो ये था ओवरव्यू, हमारी जो असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट है उसका ओवरव्यू था ये। तो इस प्रकार से असिस्टेंट ब्रिज जो है वो हमने पोस्ट को कंप्लीट किया और हमने समझा कि किस प्रकार से इसमें काम होता है, कैसे हमको काम करना पड़ सकता है। तो अब हम इसमें बीच में फोटोज़ भी लगाएंगे
ब्रिज के, ताकि आपको कैसे ब्रिज को चेक कर रहे हैं, क्या क्या उसमें देखा जाता है। तो उस प्रकार से हम आपको ये कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको अगर भविष्य में रेलवे ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट आने वाला है, उसमें दौड़ के बाद अगर आपको असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट मिलती है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। मैं तो कहता हूं कि जब आप जो है आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, उस प्रकार से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, और अगर वीडियोस आप देखते हैं तो फिर आपको हर एक पोस्ट का एनालिसिस पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस पोस्ट में बहुत अच्छा काम है, किस में क्या काम है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आएगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा सा समझिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।